जीन्स का और खुराक का एक बच्चे के ऊपर कितना असर है? मतलब एक बच्चा है वो इनहेरिटली इस तरह आ रहा है अपने माँ बाप से, तो उसके ऊपर जो डाइट है वो कितना इफेक्ट करेगी जब वो माँ के पेट में है? हाँ बिल्कुल, डाइट का इफेक्ट होता है, क्योंकि हम देखें शुरू के जो होता है 3 मंथ्स में हम उसको फॉलिक एसिड इसलिए देते हैं कि उसकी जो होती है ना न्यूरल डेवलपमेंट उस बच्चे की होती है, जो दिमागी सेहत के हवाले से फॉलिक एसिड आपको बहुत सी बीमारियों से प्रिवेंट करता है और बच्चे के अंदर जो नॉर्मेलिटीज आती हैं उससे भी, बल्कि हम तो प्री कंसेप्शन जब आपने प्लान करनी है प्रेगनेंसी उससे 3 मंथ्स पहले ही हम फॉलिक एसिड देना शुरू करते हैं। और चीजें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फिर चौथे महीने से हम आयरन और कैल्शियम देना शुरू करते हैं। ये तो सिर्फ खाने की चीजें मतलब मेडिसिन है ना। इसके अलावा हम खुराक में भी कहते हैं कि आप जो है ना हेल्दी खुराक, अब ये नहीं कि गोश्त ही खाते रहो, एक बैलेंस डाइट लेंगे तो एक तो माँ भी सेहतमंद रहेगी, उसका वजन भी एक्सेसिव गेन नहीं होगा, और दूसरा जाहिर है जब वो जो खाती है, क्योंकि ब्लड के जरिए बच्चे में जाना होता है ना, उसके ब्लड में क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होंगे तो बच्चा भी जाहिर है सेहतमंद तंदुरुस्त होगा और 100% उसकी अच्छी जो माएँ अपनी खुराक का ख्याल रखती हैं, हेल्दी लाइट लेती हैं, उनके बच्चे ज्यादा शार्प होते हैं माइंड के हिसाब से, और वो अपनी आगे जाके स्टडीज भी उनकी, मतलब वो ज्यादा दूसरे बच्चे जिनकी माएँ इतनी अच्छी खुराक नहीं लेती हैं, जो कमजोर है, खून की कमी है, कोई ऐसी चीजें जिन माओ में होती है, उनके बच्चे सुस्त होते हैं आगे से, मतलब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। मैम आपने ये थोड़ी सी और जुबान में बता दिया है। मेरा वीडियो, हमारी जो वीडियो है ना, ये गांव में भी देखी जानी है। हाँ, बस आप सिंपली ये बता दें कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए, फ्रूट या इस तरह के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी मैं बताती हूँ आपको। उसमें हमें एक तो दूध लेना चाहिए, लेकिन मलाई हटा के, शुगर डाल के नहीं खाना कोई चीज में, एक्स्ट्रा जो चीनी है ना वो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको जो भी मौसमी फल है और जो उस मौसम में है, ये नहीं कि आउट ऑफ द वे जाए आप, उसी मौसम में, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो आप जितना हो सके जो आप इजीली अवेलेबल आपके पास है, हमारे पास किन्नू है, बहुत सस्ता भी है, हर एक अफोर्ड भी कर सकता है, एप्पल भी कुछ सस्ते भी आ जाते हैं, ठीक है ना, अमरूद है वो, उसमें भी विटामिन सी है, ये सारे फल एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है हर चीज उसमें हो। दालें खाएं, उसका भी कोई इशू नहीं कि आप दाल नहीं खा सकते प्रेगनेंसी में, आपको प्रोटीन भी लेनी है, प्रोटीन दालों में भी होती है, गोश्त चिकन में भी होती है, मछली आजकल मिल रही है वो भी इतनी महंगी नहीं है, मछली भी खा सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी अपने हिसाब से, जितना आपका वजन है उसके हिसाब से आप लें। वो तो आजकल मेरे ख्याल इंटरनेट भी हर एक के पास है, आप उर्दू में भी लिख के देख सकते हैं कि मेरी वजन के हिसाब से कितना खातून का वजन है, उस पर करें कि मुझे कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। मतलब ये थोड़ी छोटी चीजें, लेकिन आप मौसमी फल भी लें, दूध का इस्तेमाल भी करें, पानी भी पीना है, ये नहीं पानी नहीं पीना, और रोटी भी खाएं, चावल थोड़े कम खाएं, रोटी जरा बेहतर है। मैम अक्सर मैंने सुना है जो हकीम या डॉक्टर तो मेरे ख्याल में ये नहीं रोकते, ये बड़ा कहा जाता है कि जी आपने वो गोश्त नहीं खाना, वो गोश्त खाना है जब प्रेगनेंसी में होती है एक लड़की। इसमें साइंस क्या कहती है? नहीं, साइंस ऐसा कुछ नहीं कहती, ये मतलब वो पुरानी वाली बातें हैं। हम लोग तो कहते हैं हर चीज आप मॉडरेट क्वांटिटी में, जो आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छी है, आप हर गोश्त, हाँ एंटी वेलनेस वही ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे अगर किसी का बीपी बहुत हाई रहता है तो हम उसको सुरख गोश्त खाने से मना करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए हम यही कहेंगे आपने व्हाइट वाला गोश्त, जो कि चिकन और मछली है, ठीक है ना। हाँ, जो जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन्हीं को मना करते हैं, जो नॉर्मल हेल्दी खातून है उसको कोई इशू नहीं है तो वो तो हर चीज खा सकती है। मैम